नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं BNN इंडिया। अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर अजमेर शहर में चारों ओर धूम है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए भक्तों ने भगवान गणेश जी का पटेल मैदान स्थित आजाद पार्क में विसर्जन किया। भक्तों ने भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लिया और पूरे देश के लोगों के मंगल की कामना की। अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर अजमेर शहर में चारों ओर धूम है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए भक्तों ने भगवान गणेश जी का पटेल मैदान स्थित आजाद पार्क में विसर्जन किया। भक्तों ने भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लिया और पूरे देश के लोगों के मंगल की कामना की। ज्ञातव्य है कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाती है, जिसमें भक्त भगवान मूर्ति स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। भोग प्रसाद का आयोजन होता है और जागरण भी लगाए जाते हैं, जिसमें भक्तों द्वारा भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भक्त भगवान गणेश जी का विसर्जन करते हैं और अगले साल फिर ढेर सारी खुशियों के साथ आने की कामना करते हैं। भक्तों का कहना है कि वे अपने गली मोहल्ले में गणेश भगवान की मूर्ति स्वरूप की पूजा अर्चना के बाद आज विसर्जन के लिए आजाद पार्क आए हैं। भक्तों ने कहा कि आज का दिन उनके लिए बेहद ही हृदय विदारक है। गणपति बाबा से लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की और पूजा अर्चना कर विसर्जन किया। गणपति जी के हमने 10 दिन तक पूरे भक्ति भाव से सेवा अर्चना करी, पूजा पाठ करी, आरती करी, सबने उनको भोग वोग लगाया अच्छे से। 10 दिन तक ऐसे मेहमान हमारे घर पे विराजे गणपति बाबा। आज हम सब गणपति जी का विसर्जन करने के लिए यहाँ आए हैं। हमारा दिल अंतर से रो रहा है कि गणेश जी हमारे घर से जा रहे हैं। गणपति बाबा अगले साल फिर हमारे घर आना और हमारी सबकी इच्छा और मनोकामना की पूर्ति करके जाना। डेली हमने सुबह आरती करी भगवान जी की, उनको भोग लगाया, स्नान कराया और पूरे भक्ति भाव से सबके साथ में मिलकर के आरती करी। हम आजाद नगर कोटड़ा, प्रगति नगर कोटड़ा से आए हैं। विसर्जन आज हम यहाँ पटेल मैदान में आजाद पार्क में करने के लिए आए हैं। यहाँ विशाल मेगा मार्ट से आए हैं, वहाँ हमने 11 दिन गणेश जी को बैठाया। सुबह शाम है ना हमने इसकी पूजा की है और आज हम है ना इसका विसर्जन करने यहाँ आजाद पार्क में आए हैं। क्या पूजा करते हैं? सुबह शाम आरती करना, भोग लगाना, मन से मतलब जो हमसे होता है वो करते हैं। क्या मांगते हैं आप? यही कि अगले सब शांति रहे, अच्छे से हमारा मतलब जॉब पे जो भी है चलता रहे और अगले बरस ये जल्दी आए। कितने दुख हो रहा है आज? दुख तो है क्योंकि रोज सुबह शाम अच्छे से पूजा पाठ करते थे, सब स्टाफ एक साथ मिलकर पूजा करता था। हम लोग गणेश जी विसर्जन करने आए हैं आजाद पार्क में और 11 दिन हमने पूजा करी है इनकी, पर आज बहुत दुख हो रहा है कि इनको विसर्जन किया जा रहा है। तो अगले साल जल्दी आएंगे फिर वापस। अजमेर दरगाह के सबेली दरवाजे को नए सिरे से तामीर किया जा रहा है। दरगाह में अकीदतमंदों की आवक को देखते हुए दरगाह कमेटी ने तमाम मुतालिका अफराद की राय से गेट को वसी करने का फैसला लिया था। प्रोजेक्ट की शुरुआत में दरगाह दीवान के साहिबजादे सैयद नसरुद्दीन चिश्ती और खुदामे ख्वाजा की अंजुमन के सदर सैयद गुलाम किबरिया चिश्ती समेत दिगर मेंबरान भी मौजूद रहे। अजमेर शरीफ दरगाह में जायरीन और अकीदतमंदों की बढ़ती आमद और रफ्त को मद्देनजर रखते हुए दरगाह कमेटी ने तमाम मुतालिका अफराद की राय से गेट को वसी करने का फैसला लिया था। दरगाह के कुछ मौजूदा दरवाजे काफी तंग हैं, जिसको वसीम किया जाना जरूरी था। इसी सिलसिले में इस तारीखी सबीली दरवाजे को नए सिरे से तामीर किया जा रहा है, जिसकी चौड़ाई मौजूदा शक्ल से तकरीबन 5 फुट ज्यादा चौड़ी की जाएगी। नए सबीली गेट की तामीरी काम दरगाह नाजिम मोहम्मद बिलाल खान के ज़ेरे निगरानी में अंजाम दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में होने वाले तमाम खर्चे की जिम्मेदारी सज्जादान शीन हजरत दीवान सैयद जैनुअल आबेदीन अली खान ने ली है। इसी सिलसिले में उनकी जानिब से प्रोजेक्ट के ठेकेदार को दरगाह शरीफ के अंदर दीवान साहब की तरफ से 10 लाख रुपए का एडवांस चेक भी अदा किया गया। इस मौके पर दरगाह दीवान के साहबजादे सैयद नसरुद्दीन चिश्ती और खुदामे ख्वाजा की अंजुमन के सदर सैयद गुलाम किबरिया चिश्ती समेत दिगर मेंबरान भी मौजूद रहे। आज दरगाह ख्वाजा साहब में जो ऐतिहासिक सबीली दरवाज़ा कहलाता है, उसकी नए सिरे से जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उसकी नींव रखी गई थी और दरगाह प्रशासन, दरगाह नाज़िम साहब का ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि अब दिन ब दिन पब्लिक की जो आमद और रफ्त बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जिससे दरगाह के जो कदीमी दरवाजे हैं कुछ वो काफ़ी छोटे पड़ते हैं और वक्त की ज़रूरत है कि इन दरवाज़ों को चौड़ा किया जाए
जिसके मद्देनजर रखते हुए दरगाह नाज़िम साहब ने, दरगाह प्रशासन ने निर्णय लिया था कि जो दरगाह के छोटे गेट हैं उनको बड़ा किया जाए। उसी सिलसिले में आज जो सबीली दरवाज़ा है, तमाम स्टेक होल्डर की मौजूदगी में उसकी असर नींव रखी गई, जिसमें मैं खुद मौजूद था। और इसकी तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी और सुपरविजन जो रहेगा उस नाज़िम साहब का रहेगा, उनके कार्यालय का रहेगा। और ये अल्लाह का शुक्र है कि ये जिम्मेदारी सज्जादा नशीन साहब ने ली है कि इसमें जितने भी अखराजात आएंगे, जितना भी खर्चा होगा इस गेट को तोड़ने से लेकर बनाने तक का, वो तमाम खर्चा सज्जादा नशीन साहब उनके कार्यालय द्वारा व्यय किया जाएगा। और जिसकी रोशनी में आज एडवांस 10 लाख रुपए का चेक जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको दिया गया है, ताकि काम अच्छे से अच्छा हो, जल्द से जल्द हो। अजमेर विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर दौरे के दौरान लेपर्ड सफारी प्रोजेक्ट के लिए जिला प्रशासन, वन विभाग व बीजेपी पदाधिकारियों के साथ भैरव घाटी का निरीक्षण किया और प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। देवनानी ने प्रोजेक्ट का शिलान्यास इसी महीने के अंत में करने की बात कही। वहीं विभिन्न सौंदर्यीकरण के स्पोर्ट्स और जोड़ने की बात पर भी जोर दिया। अजमेर विधानसभा के अध्यक्ष व उत्तर विधानसभा के विधायक वासुदेव देवनानी ने अजमेर दौरे के दौरान लेपर्ड सफारी प्रोजेक्ट के लिए जिला प्रशासन, वन विभाग व बीजेपी पदाधिकारियों के साथ भैरव घाटी का निरीक्षण किया और प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। मीडिया से रूबरू होकर देवनानी ने बताया कि अजमेर शहर के चहुमुखी विकास के लिए बीजेपी सरकार प्रयासरत है। अजमेर की भैरव घाटी प्राकृतिक सौंदर्य के तौर पर अद्भुत है, जिसके चलते प्रदेश के सीएम से अजमेर में लेपर्ड सवारी प्रोजेक्ट को लेकर चर्चाएं की गई। इसके लिए सरकार ने वन विभाग से बातचीत कर बजट स्वीकृत कर दिया। कारणवश बजट राशि में देरी को देखते हुए कलेक्टर से वार्ता कर एडीएम एफडी के फंड से 3 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए गए। वन विभाग भी विभिन्न प्रोजेक्ट को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए 3 करोड़ की राशि स्वीकृत कर रहा है, जिसको देखते हुए प्रथम चरण में 6 करोड़ की लागत राशि से प्रोजेक्ट शुरू होगा। कहा कि निश्चित ही इस महीने के अंत में प्रोजेक्ट कार्य का शिलान्यास कर दिया जाएगा और आने वाले 1.5-2 सालों में प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 11.5 किलोमीटर का रेक बनकर तैयार होगा। बारिश के कारण 7.5 किलोमीटर का रेक क्षतिग्रस्त हो गया था। कुल मिलाकर इस प्रोजेक्ट के लिए 19 किलोमीटर का रेक बनकर तैयार होगा, जिससे पर्यटकों के लिए सेल्फी पॉइंट, आवाजाही के लिए गाड़ियां, खाने पीने की व्यवस्थाएं, लेपर्ड सफारी में अन्य जानवरों की उपस्थिति के साथ ही कई सौंदर्यीकरण के साधन पर्यटकों के लिए तैयार किए जाएंगे, जिससे अजमेर शहर में पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा, जिससे शहर की अर्थव्यवस्थाएं भी बेहतर होगी। कहा कि कई वर्षों पुराना भैरव मंदिर, अंग्रेजों के जमाने का अस्तबल सहित कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिन्हें डेवलप कर इस प्रोजेक्ट को वृहद किया जाएगा। चौमुखी विकास हो, यहाँ पे पर्यटक आए, उस दृष्टि से आर्थिक विकास भी हो और कुछ ऐसे स्पोर्ट्स बनाए जाएं जिसके कारण से केवल अजमेर नहीं, राजस्थान नहीं, देश के भी पर्यटक आए। और जैसे कुछ पॉइंट्स डेवलप करने के लिए ये ध्यान है कि भैरव घाटी बहुत पुरानी घाटी है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही प्रेरक है। उस नाते मैंने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की, उन्होंने वन विभाग, वन मंत्री से भी चर्चा की और उन्होंने आई लेपर्ड सफारी बनाने की बजट घोषणा की। घोषणा के बाद इसका पैसा कुछ तो केंद्र सरकार से भी आता है, उसमें कुछ अड़चनें भी आ रही थी, टाइम लग रहा था, अड़चनें तो क्या कहें। लेकिन मैंने कलेक्टर साहब से बात की, उन्होंने अपने डीएमएफटी के फंड से 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। उसके आधार पर विभाग से भी बात की, विभाग ने भी आश्वस्त किया कि लगभग 3 करोड़ ये अपने विभिन्न योजनाओं का यहाँ पे खर्चा करेंगे। तो पहले चरण में 6 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और इस महीने के अंत तक से पहले इसका हम शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू करेंगे। इसमें लगभग जो 7.5 किलोमीटर का तो जो सरफेस है वह लगभग पहले बना था, टूट गया है बरसात के कारण, और लगभग 11.5 किलोमीटर का और परिसर तैयार होगा, रैक तैयार होगी, जिसका कुल मिलाकर 19 किलोमीटर का ये एक पूरा चारों ओर का बनेगा। और उसमें भी हम 8-10 स्पॉट्स डेवलप करेंगे। क्यों पर्यटक आए, पर्यटकों के लिए कोई गाड़ियां भी उस प्रकार के वन विभाग के तरह की लगेंगी ताकि लोग उस सफारी को देख सके। कुछ और जानवर भी छोड़े जाएंगे और उसके साथ साथ 8-10 स्पॉट से जहाँ पे कोई पर्यटक बैठ के चाय पी सके, कहीं बैठ करके सेल्फी पॉइंट लिए अपने फोटो खिंचा सके, और कोई स्पॉट जहाँ रुक के सौंदर्यीकरण उसका एक घाटी का आनंद ले,
ऐसे मिलाकर के बड़ी योजना है और ये शुरू होकर मुझे लगता है 1.5 साल के अंदर हम इसको जनता के लिए हम प्रारंभ कर सकेंगे। तो अजमेर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। और आसपास यहाँ मैंने देखा कि मंदिर है भैरू जी का, यहाँ भी सैकड़ों लोग समय समय पर जब भी कोई मेला भरता है यहाँ पे आते हैं। और नीचे भी मंदिर बताते हैं, ऊपर कहते हैं यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे अंग्रेजों के समय के अस्तबल भी वहाँ है। ऐसे कई स्पॉट्स हैं जिसको भी हम इसको डेवलप करके एक बहुत बड़ा, शायद प्रदेश का तो होगा ही ऐसा दर्शनीय स्थल डेवलप होगा। उसके बाद शहर के अंदर लगभग ऐसे 8-10 पॉइंट हम साइंस पार्क की तरह डेवलप कर रहे हैं कि यहाँ का जो आने वाला व्यक्ति कम से कम 1 दिन 2 दिन यहाँ पे रुके, जिसके कारण से अजमेर के लोगों का रोजगार भी बढ़े और अजमेर जो प्राचीनतम एक शैक्षिक नगरी के रूप में जाना जाता था वह तो रहे ही, लेकिन उसके साथ पर्यटन स्थली के रूप में विकसित हो, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर में लगातार हो रही बारिश और अतिवृष्टि ने हालात बिगाड़ दिए। काकरदा स्थित भुणाबाई तालाब पूरी तरह फुल हो गया है। तालाब में पानी घूघरा घाटी, आरपीएसी क्षेत्र और बंदिया गांव से होकर पहुंच रहा। जलस्तर बढ़ने से तालाब की चादर चल पड़ी। अजमेर शहर में लगातार हो रही बारिश और अतिवृष्टि ने हालात बिगाड़ दिए हैं। काकरदा स्थित भुणाबाई तालाब पूरी तरह फुल हो गया है। तालाब में पानी घूघरा घाटी, आरपीएसी क्षेत्र और बंदिया गांव से होकर पहुंच रहा है। जल स्तर बढ़ने से तालाब की चादर चल पड़ी है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी का तेज बहाव देखकर लोगों में भय का माहौल है और अब तालाब की पाल कमजोर पड़ने का डर ग्रामीणों को सता रहा है। अगर पाल टूटती है तो आसपास के गांवों के हजारों परिवार प्रभावित होंगे। ग्रामीण करतार सिंह ने बताया कि गांव के लोग हर पल तालाब की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से तुरंत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और स्थानीय तालाब की पाल को मजबूती देने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो मुश्किल हो सकती है। बारिश जारी रहने से खतरा और गहराने की आशंका जताई जा रही है। भुणाबाई तालाब का पानी आसपास के कई गांवों की जीवन रेखा है, लेकिन अतिवृष्टि के कारण यही जल स्रोत अब ग्रामीणों के लिए चिंता का सबब बन गया है। ये भाई साहब काकरदा भुणाबाई गांव है और यह 300-400 की जनसंख्या है
और ये तालाब भरा हुआ है, तालाब से ऊपर से पानी जा रहा है, पूरे खतरे की पहाड़ भी ढल गई है और चादर के ऊपर से पानी जा रहा है टूट कर, तो पूरे गांव में खतरा हो रहा का। कितने का खतरा? ये वो पानी आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ये घूगरा घाटी से लेकर ये काकरदा बोनाबाई बन जाएगा, आरपीएससी का पूरा पानी इसी जगह आ रहा है। तालाब की पहाड़, रपट की पहाड़ भी कमजोर है, तो इसको टूटने का पूरा डर लगा हुआ है। करीब कितनी बस्ती होगी यहाँ पे? यहाँ पूरा गांव ही है, काकरदा बोनाबाई के नाम से गांव पूरा गांव ही है। ये 400-500 की बस्ती है, 400-500 जनसंख्या का आदमी है, लोग रहते हैं। पानी भर गया? हाँ, पानी भर गया। पानी भरा क्या, ऊपर से जाने वाला है। अब तो चादर। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा रविवार 7 सितंबर को इस वर्ष का खास खगोलीय दृश्य आसमान में दिखाई देगा। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आएगा और चंद्र ग्रहण घटित होगा। अजमेर सहित पूरे भारत में ये ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकेगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा रविवार 7 सितंबर को इस वर्ष का खास खगोलीय दृश्य आसमान में दिखाई देगा। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आएगा और चंद्र ग्रहण घटित होगा। अजमेर सहित पूरे भारत में यह ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकेगा। अजमेर के आगरा गेट स्थित प्राचीन वैभव लक्ष्मी मंदिर के महंत पंडित प्रकाश चंद शर्मा ने बताया कि यह ग्रहण धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और श्रद्धालुओं को इस दौरान विशेष सावधानी रखनी चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ग्रहण से 9 घंटे पूर्व ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, इसलिए अजमेर में मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे और नियमित पूजा पाठ वर्जित रहेगा। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नया कार्य प्रारंभ करना वर्जित माना जाता है। महंत शर्मा के अनुसार ग्रहण काल में मंत्र जाप, ध्यान और भजन कीर्तन करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहने और नुकीली वस्तुओं के प्रयोग से बचने की सलाह दी जाती है। भोजन एवं जल ग्रहण करने से बचें और यदि आवश्यक हो तो उसमें तुलसी पत्र डालकर सुरक्षित करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, दान और घर की शुद्धि करने का विशेष महत्व है। खगोल शास्त्र के अनुसार जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्र ग्रहण बनता है। यह केवल पूर्णिमा के दिन ही संभव है। इस बार चंद्रमा पर हल्की लालिमा का आभास होगा, जिसे वैज्ञानिक ब्लड मून कहते हैं। यह दृश्य आसमान में अद्भुत और आकर्षक प्रतीत होगा। रविवार की रात अजमेरवासी इस खगोलीय घटना का प्रत्यक्ष साक्षी बन सकेंगे। अपने भारत के अंदर जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार 7 जो है सितंबर को चंद्र ग्रहण का दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के अंदर जो है दिन को 12 बज के कुछ मिनट तक से सूतक लग जाएगा और उसके बाद में दूसरे दिन जो है रात को 2 बज के कुछ मिनट पर शुद्ध होगा। ग्रहण का रात को 8 बज के 57 मिनट से चालू होगा, जो 1 बज के 27 मिनट तक है और पूर्ण रूप से शुद्धि होगी 2 बज के 25 मिनट तक। इस ग्रहण काल के अंदर जो है कोई मंगल कार्य नहीं करते हैं। ग्रहण काल के अंदर जो है अपने इष्ट देव का स्मरण करना, माला जाप करना, दान पुण्य करना, हवन इत्यादि करना और कुछ शास्त्रियों के लिए सही है। तीर्थ स्थान के अंदर भी जाकर अपने पूजन पाठ दान पुण्य कर सकते हैं। ग्रहण काल के अंदर जो है किसी प्रकार का मंगल कार्य नहीं होता है, केवल अपने इष्ट देव की आराधना करना, पूर्वजों के निर्मित दान पुण्य करना और 9 ग्रह की शांति के निमित्त पूजा पाठ दान पुण्य करना चाहिए। मंदिर के पट कब तक बंद रहेंगे? मंदिर पर दिन को कल 2 के 12 बज के 57 मिनट से चालू हो जाएंगे, जो दूसरे दिन 4 बजे खुलेंगे। इसमें पूजा अर्चना नहीं होती है, दीपक नहीं जलता है, खाली हवन इत्यादि जाप कर सकते हैं। किस चीजों का सावधानी? सावधानी गर्भवती महिलाओं को नहीं देखना चाहिए और वैसे तो ग्रहण काल सूतक लग जाता है, उसके बाद में जो है किसी को भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बीमार हैं, जो किसी प्रकार से लाचार हैं, वो भोजन इत्यादि कर सकते हैं। उनके लिए शास्त्रों में छूट बताई गई है। और जब तक ग्रहण सूतक काल लग जाता है, जब तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता तो भोजन इत्यादि करते हैं। केवल भगवान का मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। 7 सितंबर को पूर्णिमा के साथ श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है। ये पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म का विशेष काल माना जाता है। श्राद्ध पक्ष का समापन 21 सितंबर को अमावस्या के दिन होगा। 7 सितंबर को पूर्णिमा के साथ श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है। यह पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म का विशेष काल माना जाता है। श्राद्ध पक्ष का समापन 21 सितंबर को अमावस्या के दिन होगा।
अजमेर के आगरा गेट स्थित प्राचीन गणेश मंदिर के पंडित घनश्याम आचार्य ने बताया कि श्राद्ध पक्ष में लोग अपने पितरों की आत्मा शांति और मोक्ष के लिए तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोज और दान पुण्य का आयोजन करते हैं। इस दौरान गाय, कोआ, कुत्ते और ब्राह्मण को अन्नदान करना विशेष पुण्यकारी होता है। उन्होंने कहा कि यह काल अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर है। परंपरा अनुसार श्राद्ध कर्म करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। पंडित आचार्य ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवधि में शुद्ध मन से श्राद्ध कर्म करें और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ, श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा रविवार 7 तारीख से प्रारंभ है। 7 तारीख से लेकर 21 तारीख तक श्राद्ध पक्ष है। इसमें अपने पितरों के तर्पण करना, पूजन करवाना, पितृ शामिल करवाना, इससे वहाँ पुण्य होता है। इसके अंदर नित्य भगवान के पितरों की आराधना करके और बोले गाय को भोजन कराना चाहिए तो अति शुभ रहता है। सारे श्राद्ध पक्ष बराबर है। पूर्णिमा का श्राद्ध कल है 7 तारीख को, तो कल ग्रहण है, तो 1 बजे पहले पूर्णिमा का श्राद्ध निकाल देना चाहिए। बाकी 21 तारीख को बड़ी अमावस है, जो कोई अगर नित्य नहीं निकाल सकते हैं तो 21 तारीख अमावस के दिन सब पितरों का एक साथ श्राद्ध निकाल सकते हैं। श्राद्ध पक्ष के अंदर अपने पितरों की, अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिताओं की जो मौजूद नहीं है उनकी पूजा करने का बहुत ही बड़ा पुण्य प्राप्त होता है श्राद्ध पक्ष में। श्राद्ध कम तो नहीं है साहब, एक श्राद्ध में थोड़ी गड़बड़ है। तीज के श्राद्ध में तीज और चौथ का श्राद्ध एक साथ है और उसके अंदर थोड़ा सा समय के अनुसार है। बाकी चौथ का श्राद्ध चौथ में भी है, 1 बजे पहले चौथ का श्राद्ध निकाल, बाकी सब श्राद्ध बरोबर है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।